हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनके बारे में। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से इसको लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए तो सेशन में आगे की ओर हम बढ़ने वाले हैं। एक बार तब तक सारे बच्चे सेशन को लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर चल रही है। गुड मॉर्निंग नितिन वगैरह सारे बच्चे जो ऐड हो रहे हैं, विशाल, सुग्रीव, मनदीप, सुरेश, शनि, राहुल साहा, नाथ और बिल्कुल विकास, विनय, सुशीला, शाहरुख, सत्यम, अनमोल, प्रवीण, निर्मला चौहान, दिया, अजय कुमार, राहुल शाह, शुभम, अंकुश। चलिए सभी बच्चों को, शाहरुख अली, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ओके, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हमारे समय और दूरी में क्या क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन चुके हैं उनके बारे में बातचीत यहां पर करने वाले। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान P से Q की ओर जाता है। देखो P से Q की ओर जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है। और अपनी गति को 50% बढ़ाकर Q से वापस आता है। पूरी क्लास मुझे ये बताओ, जाने की अगर ये स्पीड है तो Q से P वापस आने में क्या स्पीड होगी? कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि 60 से 50% बढ़ेगा, 60 का 50% कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताइए। ये रहा भी नंबर। चलो ठीक है, खुश रहो, इसमें समझदार बनो, है ना। चलो 30 बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 30 बढ़ाकर आएगा, तो इसका मतलब जो आने वाले की स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर होगी। और ये बढ़ा कैसे? तो यहां लिख देना 60 प्लस 30, ठीक है, 90 हो गया। कोई तकलीफ नहीं इस बात में। अब ध्यान देना, तो इसकी औसत चाल बताओ। औसत का क्या फॉर्मूला बताया था? औसत चाल का बताओ। दो चालें जब समान दूरी के लिए हो तो 2ab बटा a प्लस b। a का मतलब पहली चाल, b का मतलब दूसरी चाल, और बटे में a प्लस b हो गया 150। 0 से 0 कटा, 15 से 60 4 बार, 8 × 9 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप बताइए कौन से ऑप्शन में है? बी इज द राइट आंसर। इसमें समझदारी सिर्फ इतनी सी दिखानी थी कि आप लोगों को यहां पर जो 30 है वो ऐड करना था। ऐड क्यों करना था? 50% इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 25 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो उसके द्वारा यात्रा की वास्तविक दूरी क्या होगी? देखो यहां से एक बात को समझना भी, वो कह रहा है अगर मैं इस स्पीड से अतिरिक्त जाता हूं, अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा जाता हूं तो मुझे कितनी चाल एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है? बोलो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें दूरी कितनी कवर कर ली? 25। तो समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले 5 की स्पीड से, इसका मतलब कितने घंटे की बात चल रही है? 5। और अगर आप वास्तविक स्पीड से बोला कितना, वास्तविक दूरी क्या होगी? वास्तविक स्पीड 10 की थी, और अगर आप 5 घंटे चले तो दूरी कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। और पूछ ले आज कितनी दूरी तय करेगा, तो इसी का गुणा आप किससे कर दो? यहां पर देखो 15 का गुणा 5 से कर दो, 75 आ जाएगा। और 75 में कितनी किलोमीटर एक्स्ट्रा होगी? 25। ओके, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है तो 8 घंटों में समान दूरी। देखो दूरी का तरीका क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब मुझे आप एक चीज बताओ, पहले हमारी चाल कितनी दे रखी है? 40 और समय है 10, तो अपनी दूरी आ गई 400 किलोमीटर। अब वो कह रहा है इसी दूरी को 8 घंटे में तय करे तो चाल बताओ।
तो दूरी तो वही 400 है, चाल होता है दूरी बटा समय है 8 घंटे, तो स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब तक हम पहले से दूरी नहीं पता करेंगे तो हम नई स्पीड के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। वो चीज हमने यहाँ पर पता करनी। नरेंद्र यही क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में कराया गया है, एक बार उसको बढ़िया से देखिए, ठीक है अभी थोड़ा उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा अभी, और उसको बढ़िया से देखिए, फिर आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7:9 है, तो उनकी चालों का क्या अनुपात होगा? अरे भैया समय का अनुपात 7:9 है तो चालों का अनुपात 9:7 होगा। अब इतना तो एक बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है सभी को? चलिए बिल्कुल सभी बच्चों को थैंक यू। दो कारों की गति का अनुपात 6:5 है। ये पहली कार है अपनी, ये दूसरी कार है, 6:5 है। फिर हमें बोला है कि जो दूसरी कार है उसकी चाल क्या आ जाएगी? 600 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, तो चाल होता है दूरी बटा समय, 600 बटा 6 यानी 100 किलोमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पहली है और ये दूसरी है, क्या अनुपात है चालों का? 6:5। अगर ये 100 होगी तो ये कितनी होगी? ये 100 यहीं से लाए हम, है ना। अब आप बताओ, अगर ये 20 गुना हो रही है तो ये भी तो 20 गुना ही होगी। कितना हो गया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके चलो इधर देख लो वापस, इसमें क्या था? अरे भैया समय का ये रेशियो है तो चाल का क्या रेशियो होगा? चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यहां क्या था? आराम से समझो, देखो दो चाल दे रखी थी, हमें बोला 6 घंटे में 600 किलोमीटर, तो चाल होता है दूरी बटा समय, तो 600 बटा 6 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आई बता सकते हो सभी बच्चे? दूसरे की स्पीड आई है। हम कह रहे दूसरे की स्पीड 5 है, वो अब 100 हो गई। अगर ये 20 गुना हो रही है तो ये भी 20 गुना, रिजल्ट आएगा 120। ओके चलो, एक पेड़ से 4.5 किलोमीटर की दूरी से एक बंदूक फायर की जाती है, तो अपनी जो दूरी है ना वो 4.2 किलोमीटर है, और इसको ध्वनि सुनने में समय जो लगता है वो 13 सेकेंड लगता है। तो आप बताओ इसकी चाल क्या होगी? चाल होता है दूरी बटा समय, लेकिन आप देखो चाल मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 4.2 किलोमीटर है ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हमने लिख दिया 4200 मीटर, तो आ गया 4200 बटे में कितना? 13 का भाग दे दो, 13 × 3 39, 3 बचे, 13 × 2 26, फिर 4 बचे, 13 × 3 39, 1 बचा, फिर 0 और फिर 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका उत्तर हो जाएगा जो सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। वापस ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला आपको? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमारे पास दूरी कितनी थी? 4200 मीटर, समय कितना था? 13, और हमारा रिजल्ट आ गया 330.07 मीटर पर सेकेंड। एक बाइक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय कर लेते हैं। हमारी स्पीड कितनी की है बताओ? 56 की, और हमने तय करने में समय क्या लगाया? 16। अगर वह 64 की स्पीड से चले तो समान दूरी, तो इसका मतलब पहले हमें वो दूरी पता करनी पड़ेगी जिसका अब हम रिजल्ट लाएंगे। और दूरी का क्या तरीका होता है? अभी इतना सीख चुके हैं ना, इसलिए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, 56 × 16। पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो किलोमीटर, ठीक है भी। अब हमें बोला है कि इस चाल से कितना समय लगेगा। अब समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 56 × 16 बटे में नई चाल कितने की है? 64 की। 16 से 64 4 बार, 14 से 4 से 56 कितनी बार? 14 बार, यानी कितने घंटे का समय लग जाएगा? 14 घंटे। लेकिन अब जिसने गुणा किया है फिर वो वापस भाग देगा। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए जिससे कैलकुलेशन और इजी बनेगी। ओके चलिए, एक व्यक्ति अपनी 75% गति पर चलते हुए कार्यालय 80 मिनट देरी से पहुंचता है। मुझे बताओ जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले क्या दर्शाते हैं? अंतर को। 75%। अब आप लोगों को इतना तो समझदारी अब हो चुकी होगी कि 75% का मतलब 3/4 चाल पर चलते, मतलब अब ये बताओ उसकी वर्तमान चाल और उसकी सामान्य चाल, इनका अनुपात क्या हुआ? अभी आज 3 से चल रहा है, जबकि वर्तमान में 3 से चल रहा है, जबकि रोज वो कितने की स्पीड से चलता है? 4।
75% का मतलब यही हुआ ना, रोज मान लो 100 जाता है तो आज 75 ही गया, ठीक है। तो 100 4 से, 75 3 से, नहीं तो यहाँ सीधा दिख रहा है 3:4। देरी और पहले अंतर को हमारे हिसाब से दोनों में अंतर बोलो, लेकिन ये चाल है, ठीक है। पहले मैं समय लाऊंगा तो समय हो जाएगा 4:3। समय का अंतर बोलो भी 1 यूनिट का, दोनों में अंतर 1 आ रहा है, 1 अनुपात हम कह रहे, क्वेश्चन कह रहा 80 का। तो सामान्य समय घंटों में कितना होगा, तो 80 का गुणा 3 से कर लो, तो आप बताइए कितने मिनट हो जाएंगे। 80 मिनट इंटू 3 किया तो 240 मिनट हो गए, और 240 मिनट का मतलब 4 घंटे, और ये आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। पीडीएफ का फोल्डर बना हुआ भी वहां मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। चलिए, यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। एक बार मैं वापस ध्यान देना, मेरी बात को विशेष रूप से समझना। 75% का मतलब होता है 3/4। आज की चाल 3 है, जबकि रोजाना चाल 4 होती है। तभी तो वो लेट कब होता है आदमी, जब अपनी स्पीड को कम करता है। मतलब आज वो 3 की स्पीड से गया, जबकि रोज वो 4 से जाता है। चाल अगर 3/4 है तो समय 4/3 होगा। अंतर बोलो समय में, हम कह रहे 1 अनुपात का, क्वेश्चन कह रहा है अंतर 80 मिनट का। सामान्य समय पूछे तो 3 से गुणा, और आज का टाइम पूछता तो मैं 4 से करता। मुझे एक चीज बताओ, रोज आप 240 मिनट में जा रहे थे, और मैं पूछ लो आज कितने में जा रहे हो, तो 320 मिनट। तो 240 और 320 के बीच जो अंतर होगा ना, वो कितने मिनट का हो जाएगा, 80 मिनट का। 80 मिनट आप क्या पहुंचोगे, देरी से पहुंचोगे आज की कंडीशन में, ठीक है। अगर वेरीफाई करना चाहो तो 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दूरियां 5 घंटे और 3 घंटे में तय करते हैं, तो संपूर्ण यात्रा का औसत बताओ। औसत बराबर होता है, औसत चाल होता है दूरी बटा समय। तो पहली दूरी है 20, दूसरी दूरी है 36, बटे में समय। पहला समय है 5, दूसरा समय है 3, तो 56/8 करेंगे तो आगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस बच्चे ने ये 7 सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। रिपीट करना वापस, ध्यान दीजिएगा। सर सामान्य का पूछ रहा है अभी। अरे भैया, तो फिर मैंने भी तो सामान्य से ही गुणा किया है। ये किससे गुणा किया, 3 वाला। आप इसको क्यों समझ रहे हो, हमें तो समय पूछा ना, सामान्य समय क्या होगा। तो भैया सामान्य समय तो 3 यूनिट ही है ना, तो 80 इंटू 3 240। आप बहुत जने गलती क्या करेंगे, आंकोगे 3 से गुणा क्यों किया। अरे भैया ये चाल है, ये समय है, मैं समय का, जब अंतर समय का है तो जो गुणा होगा ना वो भी समय के रेस्पेक्ट में होगा। ओके, तो डाउट नहीं रखना इस चीज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको वापस देख लो। चाल होता है दूरी, पहली दूरी 20, दूसरी 36, जोड़ा तो 56, बटे में समय, पहला 5, दूसरा 3 तो 8, तो रिजल्ट आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर आप सारी चीजें बेहतर ढंग से पढ़े हुए हैं, सारा का थोड़ा बहुत भी अगर आपने एक रिवीजन भी देख लिया है ना, तो निश्चित रूप से आप लोगों को कोई भी दिक्कत इन प्रश्नों में नहीं आएगी। और जैसे जैसे मैं प्रश्नों में आगे बढ़ूंगा ना, आपको सब लगेगा कि सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं, बस उनको अब अच्छे से अप्लाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है तो गति बताओ। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इतना तो मैं डायरेक्ट लिख ही सकता हूं ना भाई, 150/20 यही होगा। दूरी 150 बटे में समय 20, 15/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन तो किलोमीटर में है। तो सिंपल सा एक प्रोसेस और है, 18/5 से गुणा कर दो। 5 से 3 बार, 2 से 9 बार, 9 या 27 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा प्रश्न आप गलत करके आते हो ना भाई, फिर क्या कहें, फिर करना नहीं हमें, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है जो आपको सही करने एकदम। 17.5 मीटर पर सेकंड से विजय अपनी यात्रा कर रहा है, तो 26 घंटे में विजय कितनी दूरी जाएगा। अब देखो, दूरी हमें किलोमीटर में दी हुई है, समय हमें घंटे में दिया हुआ है, तो भैया ये मीटर पर सेकंड में नहीं हो सकता। तो पहला काम तो अपनी जो चाल है ना 17.5 मीटर पर सेकंड, इसको बदलना पड़ेगा। आप कहोगे बदलेंगे कैसे, सिंपल सा तो काम है, 18/5। पॉइंट हटा लिया तो 0 आ गया। चलिए, 2 से 5 बार, 2 से बोलो 9 बार, 5 से 5 इंटू 3 15, फिर 2 बचे 5 बार, 5 से बोलो 7 और 9 इंटू 7 हो गया 63 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में हो गया।
तो 26 घंटे में दूरी बताओ। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो आप बताओ चाल कितनी है, 63 इंटू समय कितना है, 26। लास्ट में देखो 6 इंटू 3 18 में 8 आएगा लास्ट में। यहां 8 है नहीं, यहां 8 है नहीं, यहां 8 है नहीं, तो रिजल्ट हो गया 1638 किलोमीटर। ये आपको सॉल्यूशन करना था। ओके, पूरा गुणा करने का कोई स्पेशल अवार्ड आपको नहीं प्रदान किया जाएगा कि भैया आपने पूरा गुणा किया, ये लीजिए आप लोगों के लिए स्पेशल अवार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इकाई अंक पहचानना सीखना बहुत जरूरी है। वापस ध्यान दो, चाल को मैंने सिर्फ बदला 18/5 से, तो 63 आ गया। इसका मैंने 26 से गुणा किया, क्योंकि क्या लानी है बोलो, दूरी, और दूरी होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितनी है 63, समय 26, 6 18 में इकाई अंक 8 बन गया। आगे बढ़ते हैं। 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो सूरज को दूरी तय करने में क्या समय लगेगा। चलो, तो पहले तो मुझे बताओ अपन कितनी दूरी चल रहे थे, 18 किलोमीटर, कितना समय लिया था, 12 मिनट। अब मैं लाऊंगा चाल, और चाल होता है दूरी बटा समय। लेकिन भैया ये किलोमीटर में, ये मिनटों में है, तो मुझे बटा 60 करना ही पड़ेगा। 60 को जैसे ही मैं ऊपर भेजूंगा, बटा 12 तो है, 12 से 60 5 बार, तो आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब वो कह रहा है अगर वो स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम करे, तो सूरज को दूरी तय करने में समय लगेगा। तो समय होगा दूरी बटा चाल। दूरी तो वही 18 किलोमीटर, लेकिन स्पीड को 30 कम कर दो, 90 की स्पीड नहीं, स्पीड लाओ 60 की, और उत्तर मिनटों में बताना। तो आ गया ना 18/60, और इसको मिनटों में बदलने के लिए मैं 60 से गुणा करूंगा। 60 से 60 कट गया, तो आ गया 18 मिनट। क्योंकि यहां जो उत्तर आया था ना, वो तो आवर में बढ़ेगा, आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, तो 18 मिनट हमारा उत्तर यहां पर बन जाएगा। ये 18 से 60 से गुणा क्यों किया, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब देखो, अविनाश यादव एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि शांत जल में 16 की स्पीड है, धारा की स्पीड 3.5 है, भी नाव की स्पीड 16 है, धारा की 3.5 है, अनुप्रवाह में 180 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। कल ये क्वेश्चन मुझे बताओ कराया कि नहीं कराया, भी कल वाला सेशन एक बार देखो। उसमें तो अनुप्रवाह में क्या होता, चालें जुड़ेगी, तो 16 और 3.5 19 हो गया, और उसका गुणा 180 मिनट तय, उसको आवर में बदल दीजिए। 180 मिनट का मतलब कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटों से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसको मैं रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान देना वापस, ठीक है। अब एक बात सुनो, 18 किलोमीटर 12 मिनट में, अरे भैया 12/60 के आवर में बदला, तो आ गया 90। अब यहां तक मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं हुई। अब वो बोल रहा है कि स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए, तो अब स्पीड कितने की, 60 की, और चलना कितना, समय होता दूरी बटा चाल, दूरी हुई 18/60। फिर कहोगे ये वाला 60 कहां से आया, अरे भैया ये जो समय आया ना, ये घंटे में आया था, घंटे को मिनट में बदला है, क्योंकि हमारे ऑप्शन मिनटों में है, इस वजह से 60 से 60 कटा, तो रिजल्ट आया 18 मिनट। अब जिस भी बच्चे ने 18 मिनट सोचा है, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक और विनोद की गति का अनुपात 19:12 है। अगर विनोद 84 की स्पीड से चल रहा है, तो दीपक की स्पीड बताओ। मुझे बताओ, ये दीपक है, ये विनोद है, गति का अनुपात 19:12 है। ये कह रहा है मैं 84 की स्पीड से जा रहा हूं, तो ये कितने से, मुझे बताओ। अगर ये 7 गुना स्पीड हो रही है, तो ये स्पीड भी 7 गुना, 9 7 63, इकाई अंक 3, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है नहीं, इकाई अंक 3 यही है, यही हमारा उत्तर है। रिजल्ट लिख लीजिए 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये तो सिंपल ही था बस। अब ध्यान देना, धीरज 100 मीटर लंबी एक सड़क को 25 सेकंड में पार करे, तो चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 100/25 करेंगे तो समय लग गया, सॉरी, चाल होता है दूरी बटा समय, तो 100 से 100/25 कर लिया, तो हो गया 4 मीटर पर सेकंड, जो आपकी बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ये तो और इजी आ गया। अब कुछ ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे, कुछ आगे आगे अच्छे भी आएंगे, चिंता मत करो भी। नीरज 2 दूरियों को 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को 1 घंटे और 5 घंटे में तय करे, तो औसत गति बताओ। अब मुझे बताओ, औसत वाला तो आपका फेवरेट होना चाहिए, इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हमने।
औसत गति औसत चाल होता है दूरी बटा समय। पहली दूरी 10, दूसरी दूरी 20 बटे में समय। पहला समय 1 घंटे, दूसरा समय 5 घंटे। तो 30 बटा 6 करोगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो इधर ध्यान दो, चाल ही तो पूछा मैंने आपसे। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 10 और 20 हो गई 30 की, समय 1 और 5 हो गया 6 घंटे, तो स्पीड आ गई 5 की। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को 14 घंटे में तय करते हैं, वही दूरी अगर 84 से चले तो कितना समय लगेगा? तो पहले तो बताओ दूरी क्या होती है? चाल इंटू समय। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, ये गुणा आपको नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसी चीज को हम और आगे काम में लेंगे, तो गुणा सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आप बताइए, इसको ऐसे ही रहने दो, दूरी आ गई, वही दूरी हमें वापस चलनी है 84 की स्पीड से। तो समय बताओ, समय होता है दूरी बटा चाल। तो मुझे बताओ दूरी कितनी रखूं मैं? 48 इंटू 14 बटे में नई चाल कितनी है? 84। तो देखो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 14 की टेबल में बोलो 6 बार, 6 की टेबल में बोलो 8 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 8 घंटे, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है, 8 आवर्स। वही दूरी जो पहले आ रही है ना, वही दूरी होता है चाल इंटू समय, और अब नई चाल कितने की? 84, तो रिजल्ट 8 आवर्स। मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे में तय करे, तो चाल बताओ। तो चाल होता है दूरी बटा समय, 1872 बटा 26। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो उत्तर आया वो तो आया किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें किसमें बताना? देखो सब ऑप्शन दे रखे मीटर पर सेकंड में। कल वाला अपलोड हो गया है अभी, और उसमें कुछ एरर वगैरह होगी तो सेशन के बाद में भी अपडेट करा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। चलिए, तो चाल आ चुकी है 1872 बटा 26, लेकिन इसको देखो जितना कैंसिल हो सकता है वो तो करो। 2 से देखो 9 बार, 2 से 3 दूनी 6, 1 बचा 6 बार, फिर 2 से बोलो 13। अब 13 से कट रहा है, 13 इंटू 7 91, फिर कितना बचा? 2, 13 इंटू 2 26 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, ये 72 आया, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5 बटा 18, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड, जो आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल था, 20 मीटर पर सेकंड। वापस देख लो, इस स्पीड को 26 घंटे में तय करना है तो चाल आएगी 72, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 बटा 18। अगला क्वेश्चन देखिए, सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाइक चला रहा है, तो सोहन को 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप बताओ अपनी चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास देखो दूरी किलोमीटर में और समय सारे आवर में है, तो इसका मतलब ये वाली बात बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलूंगा? बात उसी की होगी ना जो ज्यादा यूनिट है, ये यूनिट आवर में, ये यूनिट किलोमीटर में, तो रिजल्ट हमारी चाल का किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो बदल देते 18 बटा 5 से, 5 से 5, 18 इंटू 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल हमें पता है, दूरी हमें पता है, तो समय हो गया दूरी बटा चाल। यहां से रिजल्ट बन जाएगा 6 आवर, 6 घंटे हमारे यहां से रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन ये छोटा सा कन्वर्जेशन जो है, जो कन्वर्ट करना आपको सिखाया गया, वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। समान दूरी को, अब ये वर्ड जब पढ़ लो ना, समान दूरी, समान चाल, तो आप वही चीज वापस काम में लोगे। ओके भी, अब ध्यान दीजिएगा, आपका क्या क्वेश्चन है? अभी जो 4780 आप मैसेज कर रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन लिखो ढंग से, क्या बात पूछना चाह रहे हैं आप, तब समझ में आ पाएगा। आप जो लिख रहे हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? क्या बात बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करो जो भी कहना आपको। चलिए, 54 की स्पीड से 7 घंटे में, तो दूरी होता है चाल इंटू समय। चाल कितना है? 54 इंटू 7 किलोमीटर। आगे इसी दूरी को 6 घंटे में, तो चाल होता है दूरी बटा समय। 54 इंटू 7 बटे में समय भी वापस नया समय कितना है? 6, 6 से 54 9 बार, 9 इंटू 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। क्लियर इट? 63। आगे देखिए,
मोहित एक स्थान से चलना शुरू करता है तथा बी स्थान पर 12 घंटे में पहुंचता है। ए से बी में 12 घंटे। कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 की स्पीड से चल रहा है। शेष दूरी का, शेष हम लाएंगे, कुछ चिंता मत करो, 8 की स्पीड से चले तो ए और बी के बीच की दूरी पता करके बताओ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, अच्छा मीन्स ये बहुत इजी, आप समझ सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए से बी 12 घंटे में पहुंचता, कुल दूरी का 1/5। तो देखो अगर दूरी डी है मान लो, तो डी का जो 5वां हिस्सा है और शेष दूरी, शेष कितनी बची मुझे बताओ। 1/5 अगर खर्च हो गया है तो शेष कितना बचा। 1/5 अगर खर्च हो गया है तो शेष बचा 4/5। तो मैं बोल दूं 4D/5। और मुझे बताओ समय 12 घंटे, समय होता है दूरी बटा चाल। पहले की चाल 6 की, दूसरे की चाल 8 की, और आप बताओ कुल कितने घंटे लग गए, 12 घंटे। एक बार मैं इस चीज को वापस समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो हमें कुल समय दिया हुआ है, समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखो यूं समझ लो, दूरी पहले में चाल है 6, दूरी दूसरे में चाल है 8, ये रही ना, पहले में चाल 6 है, बाद में 8 है, और कुल 12 घंटे, क्योंकि समय होता है दूरी बटा चाल कुल। लेकिन यहां जो दूरी हुई ना वो 1/5 हिस्सा थी, 1/5 हिस्सा थी, और यहां जो दूरी हुई ना शेष हो गई 4/5। इसको ऐसे समझ लो, 4/5। और यहां कितना था, डी था, ऊपर बन गया D/30, नीचे बन गया 4D/40, और बराबर में कितना है 12। एलसीएम क्या बना बोलो, 120, 4D प्लस 40 से 3 × 3 12D बराबर का 12। तो यहां से 16D बराबर 12 × 120। तो D की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, 12 × 120/16। 16 से 3 बार, 16 से 4 बार, 4 से 30 बार, 30 × 3 करेंगे 90 किलोमीटर, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सी ऑप्शन में बिल्कुल यहां पर अवेलेबल होगा। ये थोड़ी सी बात हमें यहां ध्यान रखनी थी। क्लियर है सभी बच्चों को? रिपीट करूंगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं, सुनो। थोड़ा सा क्या होता है जब फ्रैक्शन आता है ना, हम थोड़ा उस चीज को ऐसे समझते हैं कि ये समझ में आएगी नहीं, लेकिन एक बार इजीली सोच कर देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है? अभी इधर ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है कि ए से बी जाते हैं तो कुल 12 घंटे का समय लगता है, और कुल दूरी का 1/5 6 की स्पीड से, शेष दूरी हम लाएंगे अभी खुद, 8 की स्पीड से चले तो ए और बी के बीच की दूरी लाओ। तो कुल समय 12 घंटे ना, समय होता देखो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। पहले चाल देखो 6 की है, दूसरी चाल 8, लेकिन पहली कंडीशन में हम 1/5 दूरी चले, दूरी का 1/5। मुझे बताओ 5 में से अगर 1 यूनिट खर्च हो गया है तो 4 बचे ना, ठीक है? तो आप बताइए 4/5। तो यहां से हो गया 30, यहां से हो गया 40, एलसीएम बना 120। 16D बराबर ये है, तो डी की वैल्यू आ गई 90 किलोमीटर। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक बच्चा पूछ रहा कर सकते हो, पर ऑप्शन में फिर सारे ऑप्शन पता करना थोड़ी दिक्कत रहेगी इसमें, ओके? क्योंकि सारे ऑप्शन इससे कट हो रहे हैं इस वजह से। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, प्रति घंटे के अंत में मोटरसाइकिल की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो बताओ 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा? अब मेरी बात को समझो आराम से। हर प्रत्येक घंटे के अंत में मोटरसाइकिल की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो आपको बोला है 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा? सर आप प्लस क्यों किए? कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो प्लस का? अभी बता देते हैं प्लस क्यों किया गया इसको। इधर देख लो, एक बार मैं बता देता हूं वापस प्लस क्यों किया। प्लस इसलिए किया, वो कह रहे ए से बी पहुंचने में कुल 12 घंटे का समय लगता है, दोनों में कुल समय जो है वो 12 घंटे। अब यहां से भी पता कर लो, देखो 90/30 करना तो 3 घंटा आएगा, 360 क्योंकि 90 × 4 है, 360/40 करना 9 घंटे आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 घंटे आएगा। वो ये कह रहा है आपसे कि कुल समय ये लगा है, इस वजह से मैंने इन दोनों को क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। बात समझ में आई सभी को?
इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब वो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि हर प्रत्येक घंटे के अंत में 7 की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे मान लो पहले 25 चली, 25 और 7 बोलो 32, 7 39, 7 46 और 7 बोलो 25, 7 32 और 7 39 और 7 46 और 7 53 और 7 60 हो गया। एक बार जोड़ो तो इनको कितना हो रहा है, यहां तक देख लो एक बार। 7 और 9 16 और 6 22 और 3 25, 2 9 12 3 15 और 2 17 और 2 19, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 60। 195 तक तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 घंटे की स्पीड आ रही है। यहाँ पर हमने अपने हर बार 7 किलोमीटर बढ़ गई है, तो 5 घंटे तो ये लग ही रहे हमें। ठीक है भाई, अब शेष कितना बचा? शेष बचा हमारे पास देखो 225 में से 195 गया तो 30 बचा, और बारी किसकी आ रही है? 60 की। तो अब हमें जो समय लग जाएगा वो आधा घंटा, तो 5 दूनी 10 और 1 आ जाएगा 11/2 घंटे। तो 11/2 घंटे आपके कौन से ऑप्शन में? ए इज द राइट आंसर। जिसने भी ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, वापस सुनो। पहले तो वो कह रहा है कि हर एक बार चलेगा ना उसके बाद स्पीड 7 बढ़ जाएगी। तो देखो पहले मैं 25 चला, 25 और 7 बोलो 32, फिर मैं 7 बढ़ाया 39, फिर मैं 7 बढ़ाया 46, फिर मैंने 7 बढ़ाया 53, तो मेरी जो टोटल दूरी तय हो गई वो 195। एक और चीज मेरी बात सुनो, आप कहोगे फिर आगे क्यों नहीं जोड़ा? इसको आगे अगर मैं और जोड़ देता ना, मान लो 7 बढ़ाकर 60 आ जाता, 195 और 60 हो जाता भैया फिर 255 अराउंड, जो फिर क्या हो जाता 225 से ज्यादा हो जाता। हमें दूरी यही है। अब क्या करना है, 195 हम चल चुके हैं, तो शेष कितनी बची? इसको चलने में 5 घंटे तो लग गए, 225 में से 195 गए तो 30 बचा। लेकिन अब बारी आनी किसकी थी? 60 की। 30/60 यानी आधा घंटा और लगेगा, तो हो गया टोटल 5 बार। क्यों किया मैंने बताया ना, 5 बार ही क्यों किया? क्योंकि 6 बार हम करते तो भैया फिर वो वैल्यू 225 से ऊपर चली जाती। क्लियर इट? चलिए यही इसकी ट्रिक है भी अमित, इसी से इसको हल करना है। 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस चालक 150 मीटर आगे मोटरसाइकिल को देखता है। 20 सेकंड के बाद मोटरसाइकिल बस से 100 मीटर पीछे हो जाती है, तो मोटरसाइकिल की गति बताओ। तो देखो पहले वो 150 मीटर आगे एक मोटरसाइकिल को देख रहा है, और 20 सेकंड के बाद वो देखता है कि वो 100 मीटर उससे क्या है? पीछे है। अब यहां ध्यान देना भी, 100 मीटर उससे पीछे। पहले वो आगे थी उससे, मान लीजिए बस है, पहले ये मोटरसाइकिल उससे आगे चल रही थी मान लीजिए, ठीक है। और फिर उसने देखा कि यही जो मोटरसाइकिल है इसी गाड़ी से यहां पर आ गई वापस। पहले 150 मीटर आगे थी, अब 100 मीटर पीछे है। तो पहले आगे थी अब पीछे है, तो अंतर जो होगा वो कितने मीटर का हो जाएगा? 250 मीटर का। और ये चीज आपको मैंने समय दूरी में बहुत अच्छे से सिखा रखी है। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं 3 मिनट लेट और 3 मिनट पहले, तो अंतर 6 मिनट का होता है। वैसे ही 150 मीटर आगे 100 मीटर पीछे, तो कुल जो अंतर होगा ना वो 250 मीटर का होगा। तो ये डायग्राम जरूर बनाना। मान लीजिए ये अपनी बस है, ठीक है, और ये अपनी बाइक है भैया पहली कंडीशन में, ठीक है। ये 150 मीटर आगे थी, और फिर उसने जब वापस देखा, ठीक है, उस कंडीशन में नोटिस किया कि यही जो बाइक है आपकी वो 100 मीटर पीछे चली गई। तो अपने पास जो दूरी आ गई ना 150 + 100 वो आ जाएगी 250 मीटर। और मुझे बताओ रेलगाड़ी और बस एक ही दिशा में चल रही, तभी तो उसको पीछे छोड़ रही है। कोई व्यक्ति किसी को पीछे कब छोड़ेगा? जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक पूर्व में जा रहा है और एक दक्षिण में जा रहा है, तो फिर वो एक दूसरे को क्रॉस कभी करेंगे नहीं। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो चाल होगी ना वो चालों का अंतर काम में आएगा। इसकी बस की स्पीड है 82, मोटरसाइकिल को मैंने m से लिख दिया, तो मैंने समान दिशाओं में चालों को घटा लिया, और इसका गुणा मैंने किससे कर लिया? बोलो 5/18 से। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये मीटर में है ना तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं हो सकता, क्योंकि समय हमें क्या बताना, मोटरसाइकिल की गति कितनी होगी वो हमें बताना है। तो फिर या तो फिर इसको बदलो आप किलोमीटर में, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा।
फिर सेकंड को भी बदलना पड़ेगा, इतना नहीं करते, इसी को रखो। अब सुनो मेरी बात को, 20 सेकंड के बाद इनके बीच ही होता, तो समय हो गया दूरी बटा चाल, दूरी 250 बटे में चाल बोलो 82 माइनस m इंटू 5 बटे में 18 ऊपर चला गया, और बराबर समय कितना हो गया, 20 सेकंड में ये घटना हुई। समय होता है दूरी बटा चाल रखा तो 18 ऊपर चला गया। 5 से कटता है 50 बार, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया 9 बार, 9 पंच 45, तो 82 माइनस m बराबर 45, तो माइनस का m उधर चला गया, तो 82 माइनस 45, तो हो गया 12 में से 5 गए 7, और यहां से 7 में से 4 गया 3, 37 कितना बन जाएगा, 37 बोलो मीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं होगा फिर, तो मोटरसाइकिल की गति क्या होगी, ये मीटर पर सेकंड में लानी, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, मीटर पर सेकंड। 37 किलोमीटर पर सेकंड आपका उत्तर होगा। और बदलना चाहो तो फिर 18/5 कर देना। बिल्कुल 37 इज द राइट आंसर, बस ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में नहीं। ओके, क्लियर है? चलो रिपीट करता हूं, वापस देखो। भी पहले 150 मीटर आगे थी, फिर 100 मीटर पीछे होगी, तो कुल दूरी बोलो 250 की। और आप बताओ, समान दिशा है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, बस और मोटरसाइकिल वाला, तो समान दिशाओं में चालों का अंतर। ये 5/18 क्यों किया, ताकि हमारी चाल मीटर पर सेकंड में बदल जाए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, चाल हमें दे रखा कि ये जो समय हुआ वो 20 सेकंड के बाद ये सारी घटना हुई, तो समय 20 है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। क्लियर है? दूरी बटा चाल। दूरी थी 250 मीटर और चाल रख दी मैंने ये 18 ऊपर चला गया, यहां से अपने m की वैल्यू आ गई 37, और हमें रिजल्ट बताना मीटर पर सेकंड में। ठीक है भी, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की सारी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है।